हैं और हम उसके थ्रू अर्निंग कैसे कर सकते हैं, ये चीजें आज हम जानेंगे। ठीक है, बाकी जितनी चीजें हैं वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, यहाँ जैसे मैंने मेंशन करा हुआ है इंग्लिश स्पीकिंग। व्हाट इज इंग्लिश स्पीकिंग? इंग्लिश स्पीकिंग होता क्या है? इंग्लिश स्पीकिंग का मतलब होता है एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर थॉट्स। मतलब वो वो आपके अंदर वो एक हुनर जो आपकी सोच है उसे आप अच्छे से बता सको। ठीक है, आइडियाज जैसे हो गए, आपकी फीलिंग्स हो गई, आपकी क्लियरली इन इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस मींस जो आप सोच रहे हो ना, आप उसे कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो अच्छे से, चाहे आप आधी इंग्लिश बोल रहे हो बट आप बता पा रहे हो, तो इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ईजी हो जाती है। सेकंड, इट इज नॉट जस्ट अबाउट नोइंग ग्रामर और वोकेबलरी। जैसे नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपको ग्रामर आनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और आपको ये वोकेबलरी आपकी क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको, एक मिनट होल्ड करिए। एक- हाँ, आ रहा है। जी, सॉरी। हम्म। जैसे नॉर्मली कहा थे, हाँ, जैसे नॉर्मली लोग कहते हैं कि आपकी ना पहले जब तक आपकी ग्रामर ठीक नहीं होगी, आपकी वोकेबलरी ठीक नहीं होगी, आपको इंग्लिश नहीं आएगी। तो ये सारी बेकार चीज़ है। आपकी चाहे ग्रामर अच्छी हो ना हो, अगर आप फॉरेनर्स की देखेंगे ना इंग्लिश, उनकी ग्रामर बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती। उन्हें यही नहीं पता होता कि वो, उन्हें ग्रामर जो उनकी वोकेबलरी कैसे, बस उनकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो इतनी फ्लुएंटली होती है, इतनी वो प्रैक्टिकल, मतलब उन्हें इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे हमारी हिंदी, हमारी उर्दू, हम कौन से वर्ड्स कहाँ लगा रहे हैं, जो कि हम अगर सही हिंदी या उर्दू बोलने वाला है, सुनने वाला हमें अगर सुनेगा, तो वो हमारी हिंदी में ही कई मिस्टेक्स निकाल देगा कि आपको ये वर्ड यहाँ नहीं बोलना है। सेम यही फॉरेनर्स का है, जो हम सोचते हैं कि वाह यार, इनकी तो इंग्लिश बहुत अच्छी है, इट मीन्स कि इनकी ग्रामर, इनकी वोकेबलरी अच्छी होगी। नो, उनकी ये अदर टंग है। वो बचपन से सुनते हुए आए हैं, बचपन से बोलते हुए आए हैं, तो उन्हें ग्रामर का टाइम ही नहीं मिला। जस्ट वो उसी को ही फ्लुएंटली बोलते बोलते वो इतनी उनकी फास्ट हो गई है कि हमें उनकी मिस्टेक्स ही नहीं दिखती हैं। वही सेम चीज हमें करनी है। स्पीकिंग इंग्लिश इन डेली लाइफ, कम्युनिकेटिंग विद people confidently, sharing your thoughts without fear। इंग्लिश स्पीकिंग अगर हम अपनी डेली स्पीकिंग में रखेंगे, डेली कॉन्वर्जेशन में रखेंगे, मीन्स अगर मान लीजिए हमारे बच्चे हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि पानी की बॉटल ला दो, हम अगर उसी में बोलेंगे, जैसे मैं माँ से बोलूँ, माँ कैन यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं अगर छोटे छोटे सेंटेंस ही घर में बोलना स्टार्ट करूंगी, माँ कैन यू प्लीज टेक दिस, माँ स्विच ऑफ द लाइट, माँ ओपन द गेट, क्लोज द डोर, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, यही अगर मैं डेली कॉन्वर्जेशन में बोलूंगी, तो मेरी जो इंग्लिश है, जो मेरी आज मैं थोड़ा अटक के बोलूंगी, स्विच ऑन द लाइट, ठीक है, ये मेरी अटक है बिकॉज ये मेरा स्टार्टअप है। बट आफ्टर सम डेज जब मैं सेम यही वर्ड्स को रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट करूंगी अपनी डेली लाइफ में, इन वर्ड्स को मैं यूज करना लग जाऊंगी, आफ्टर सम डेज यही मेरी फ्लुएंटली हो जाएगी। मैं हिंदी में बोलने की बजाय इसको मैं इंग्लिश में ही ऑटोमेटिकली बोलूंगी, बिकॉज ये मेरी जबान पे चढ़ गया। सेम यही हमारा इंग्लिश का मतलब है। और सबसे बड़ी बात है अपने डर को खत्म करना, कि इंग्लिश इंग्लिश सबसे इजी लैंग्वेज है मेरे अकॉर्डिंग। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग देखूं तो मुझे इंग्लिश से इजी लैंग्वेज नहीं लगती कोई भी। आप इंग्लिश के नोट्स इजीली बना सकते हो हिंदी के मुकाबले, उर्दू के मुकाबले। उर्दू और हिंदी सबसे टफ लैंग्वेज है, बट हमें उसे इतनी ही आसान लगती है क्योंकि वो हमारे माइंड में बैठ चुका है। हमारा दिमाग है ये कि हाँ, हमारे लिए हिंदी उर्दू आसान है, क्योंकि वो हमने सोचा है तो वो ऑटोमेटिकली हमें आसान दिखती है।
सेम चीज अगर हम ये सोचे कि नहीं इंग्लिश भी इजी है, टफ नहीं है, यूं ही हम सीख जाएंगे, तो वही चीज हमारे लिए इजी हो जाएगी। यूजिंग इंग्लिश फॉर वर्क, बिजनेस एंड ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज, जो मैंने आपसे अभी कहा कि अगर आप अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज जो भी आप कॉन्वर्सेशन करो उसमें अगर आप डेली इंग्लिश के वर्ड्स यूज करने लग जाएंगी, तो आपकी इंग्लिश में सुधार आना स्टार्ट हो जाएगा। इंग्लिश स्पीकिंग इज अ कम्युनिकेशन स्किल, नॉट अ टैलेंट। इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो कम्युनिकेशन स्किल है। मीन्स जैसे आपने अभी ग्राफिक डिजाइनिंग सीखा, वो भी एक स्किल है, ऐसे ही इंग्लिश एक स्किल है, कोई टैलेंट नहीं है। कोई आपका मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो हमें पढ़ के रट्टिफिकेशन करके एग्जाम देना है। ये एक स्किल है, सीखेंगे तो हमारा बेनिफिट है, नहीं सीखेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? इंग्लिश स्पीकिंग कैन कंप्लीटली चेंज स्टूडेंट्स लाइफ। इंग्लिश जो है वो स्टूडेंट्स की जो लाइफ है वो कंप्लीटली चेंज कर देता है। मीन्स अगर वो बोल रहे हैं अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, तो उनकी लाइफ, उनकी जो प्रेजेंटेशन होती है हमारे सामने, जो टीचर्स के सामने, अगर स्कूल में मान लीजिए इंग्लिश का रोल है कि सामने वाला टीचर ये क्या कहता है कि क्लास में जो है इंग्लिश में ही बात होगी, स्कूल का रूल है बिकॉज इंग्लिश में मीडियम है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश यूज करते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्सअप यूज करते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, क्लास में दो तीन बच्चे ऐसे होते हैं जो टोटली इंग्लिश यूज करते हैं, तो उनका जो इम्पैक्ट होता है ना वो टीचर्स के सामने जबरदस्त हो जाता है, बिकॉज टीचर ये सोचते हैं कि वाह इनके तो फैमिली बैकग्राउंड बहुत जबरदस्त है। ये चीज असर डालती है। मेन बेनिफिट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंट। इंग्लिश आपके सेल्फ कॉन्फिडेंट को बिल्ड करता है। जो आजकल का टाइम है, जो आजकल की जनरेशन है, जैसा हमारा माहौल हुआ हुआ है कि अगर हमें इंग्लिश आती है सो आई कैन डू एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। मैं कुछ भी कर सकती हूँ किसी के सामने, बिकॉज मुझे इंग्लिश आती है। मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं इधर भी जा सकती हूँ, मैं वो भी पढ़ सकती हूँ, बिकॉज ये मेरा दिमागी सोच है। आज के टाइम की ये हम लोगों ने अपनी लाइफ का ये एक सच बना लिया है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी अगर जो है अपनी कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट लाता है, वो ही जो मैंने आपको बताया। जो मैंने आपको बताया कि आपको डेली बेसिस पर अगर आप कोई वर्ड बोलते हो, कोई सेंटेंस बोलते हो डेली बेसिस पे, तो वो जो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है। हेल्प क्रैक इंटरव्यूज इजिली। अगर कोई आपसे मान लीजिए आपका बेटा है जो फिलहाल अभी जो सबसे बड़ा है, उसकी लैंग्वेज बन गई, वो अगर कहीं इंटरव्यू के लिए जाता है और अगर उसको इंग्लिश आती है तो वो इंटरव्यू को जो है इजीली क्रैक कर देगा। मीन्स अगर अगर कोई हमसे कोई सवाल करता है हिंदी में कि अपने बारे में बताएं, मुझे हिंदी आती है सो मैं इजीली बोल पाऊंगी। यही अगर मुझे हिंदी नहीं आती तो मैं उसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाऊंगी कि हाउ टू एक्सप्लेन, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि अपने बारे में बताएं इन 2 लाइन्स। जस्ट अपने बारे में बताएं 2 लाइन में, उससे ज्यादा नहीं। यही सेम चीज अगर इंग्लिश मुझे आती है और कोई अगर मुझसे पूछता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हु यू आर, अपने बारे में बताएं, तो मुझे अगर इंग्लिश आती है तो आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ हु आई एम इजिली, कि मैं कौन हूं, मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर कैसे पहुंची। एंड ओपन डोर्स टू इंटरनेशनल वर्क, सपोर्ट पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। मीन्स जो इंटरनेशनल जो हमें काम मिलता है, जैसे जो स्किल आपने मुझसे सीखी है ग्राफिक डिजाइनिंग, अगर आप इसमें अच्छे से अगर आप इंप्रूवमेंट कर लेते हो साथ में इंग्लिश में, ऑनलाइन जो आपको आगे वेबसाइट्स पता चलेंगी मेरी थ्रू स्टेप बाय स्टेप, तो वहां से आपको जो है इंटरनेशनल हमें क्लाइंट्स भी वहां से मिलते हैं, जो कि मुझे ही मिलते हैं मेरे प्रोजेक्ट्स के लिए, तो मैं उनसे कॉन्वर्जेशन इजीली कर लेती हूँ, तो हमारे लिए क्लाइंट्स बाहर से लेना भी इजी हो जाता है। एंड सपोर्ट पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। मीन्स हमारी खुद की अपनी पर्सनल लाइफ और हमारी जो प्रोफेशनल जो हमारी बाहर की लाइफ, उसमें हमारे लिए ग्रोथ पैदा होती है।
जो कि आज के टाइम की जो स्किल है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है स्किल, वो सक्सेस। अगर हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है तो हमारा सक्सेस उतना ही अच्छा होगा। फिर आता है व्हाट कैन यू डू आफ्टर लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग। आपको लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग के बाद क्या करना है। आफ्टर लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट कैन वर्क इन मैनी फील्ड सच एज कॉल सेंटर। अगर आप इंग्लिश सीख जाते हो, ठीक है, तो आप कई जगह काम कर सकते हो, लाइक कॉल सेंटर, लाइक बीपीओ, लाइक कस्टमर सपोर्ट, वर्क फ्रॉम होम। आप जो फ्रीलांसिंग, जो मैंने आपसे कहा कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ऑनलाइन टीचिंग। और आप ये ट्यूटरिंग भी कर सकती हो, टीचर, आप ट्यूशन भी पढ़ा सकती हो ऑनलाइन। ऑनलाइन आप टीचिंग भी कर सकती हो, सेल्स एंड मार्केटिंग भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि आपका कोई कपड़ों का शोरूम है या कुछ भी है, अगर आप उसका कंटेंट बनाते हो, तो आप, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, तो आप अपनी शॉप के बारे में अच्छे से आप आगे डालोगे, तो उसमें वो आगे जब तक जाता है तो जितने लोग अच्छे और होते हैं तो उनके पास पहुंचते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है। लेकिन अगर आप हिंदी में ही बोलते हैं तो उन्हें ही समझ में आता है जिन्हें सिर्फ हिंदी आती है। चैट सपोर्ट, जॉब्स, सोशल मीडिया पे आपका इंप्रूवमेंट बहुत अच्छे से होता है। वर्किंग विद इंटरनेशनल क्लाइंट, अगेन रिपीट होता है, हो रहा है यहाँ पे। इंग्लिश स्पीकिंग गिव मल्टीपल करियर ऑप्शन। इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो आपको मल्टीपल करियर ऑप्शंस देता है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो। हाउ मच कैन यू अर्न विद इंग्लिश स्पीकिंग स्किल। यहाँ पे ये पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट है कि आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के बाद कितना कमा सकते हो घर बैठकर। अर्निंग डिपेंड्स ऑन फ्लुएंसली। सेम रिपीट, जो मैंने आपसे कहा कि फॉरेनर्स की इंग्लिश इतनी फ्लुएंटली होती है, वो ही अगर आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी है, स्पीड है, आपके वर्ड साफ निकल रहे हैं, ठीक है, तो कॉन्फिडेंट एंड कंसिस्टेंसी, ये आपका कब होगा, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, कंसिस्टेंसी मीन्स आपका जो है फोकस है, आपको बिलीव है। अप्रोक्सीमेट डेली अर्निंग अगर आप देख लें, बिगिनर लेवल जो होता है, अगर मान लीजिए कि अगर हम बिगिनर लेवल पर हैं, जैसे स्टार्टिंग है अभी आपकी, जो आप मुझसे सीख रहे हो, ठीक है, आपने मुझसे 10 दिन की क्लास ली, देन आपने आगे किसी को सिखाना स्टार्ट करा, जो चीजें मैं आपको सिखा रही हूँ, तो आप एक स्टूडेंट से 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है, बिगिनर में। इंटरमीडिएट में आप 1000 से 2000, फ्लुएंटली में 2500 से 5000 पर डे के हिसाब से आप इजीली सिखा सकते हो। आप अपनी वीडियो पे अगर बना के डालते हो सोशल मीडिया पे, डेली वर्ड्स के हिसाब से, कि यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा डेली इंग्लिश 10 वर्ड्स। आर यू इंटरेस्टेड? सो फॉलो माई चैनल एंड बेल आइकन को ऑन करें। आप वहाँ पे डेली वर्ड्स डालो, लोग आपके डेली वीडियोस देखेंगे, डेली कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, जिससे आपकी भी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आएगी। जब आप उन्हें सिखाओगे तो ऑटोमेटिकली खुद भी बोलना सीखोगे। जब उनके लिए वीडियो बनाओगे तो एक वीडियो गलत बनेगी, डिलीट करोगे, दूसरी वीडियो बनेगी, डिलीट करोगे, तीसरी वीडियो बनेगी, डिलीट करोगे, चौथी वीडियो में आपकी वही वर्ड स्पीड से निकलेंगे। हमेशा अपने आप से बोलने से ही इंग्लिश यहाँ पे सही होती है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको यहाँ जो सिखाऊंगी, इट डजंट मीन्स कि जो मैंने आपको सिखाया आपको समझ में आ गया, नो। जो वर्ड्स मैं आपको, अब डेली के 10 वर्ड्स मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करूंगी, उन 10 वर्ड्स या 10 सेंटेंसेस को आपने अपने डेली लाइफ में रखना है। चाहे बच्चों से बोलो ना बोलो, चाहे किसी से बात मत करो, शीशे के सामने खड़े हुई, देन रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट, जितनी दफा हो सके। वॉइस रिकॉर्डर ऑन करिए, अपनी आवाज खुद रिकॉर्ड करिए कि आपने किस वर्ड में गलती करी है, कौन सा वर्ड आपको बोलने में सबसे ज्यादा देर लगी है, किस वर्ड में आपको परेशानी हो रही है। वॉइस रिकॉर्डर में वो उतनी ज्यादा हमें इजीली समझ में आ जाता है। पहले मुझे बताएं, ये इतना समझ में आया आपको? जी। एनी डाउट? नो। ठीक है, ओके। हाउ कैन यू अर्न फ्रॉम होम यूजिंग ओनली अ फोन। आप फोन के जरिए इंग्लिश से अर्निंग कैसे कर सकती हैं? विद गुड इंग्लिश स्पीकिंग स्किल स्टूडेंट कैन अर्न फ्रॉम होम यूजिंग जस्ट अ स्मार्टफोन। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग आती है, जो मैंने आपको बताया है, वीडियो बना के यूट्यूब पे डालना, वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डालना, तो आप मोबाइल के जरिए अर्निंग कर सकती हैं। ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट मीन्स के, जैसे मान लीजिए आपने 15-20 दिन वर्ड्स डाले, ठीक है,
यूट्यूब पे डाले, इंस्टाग्राम पे डाले, 10-15 दिन आपने अच्छे से इंग्लिश सिखाई। उसके बाद आपने 16 वीडियो पे ये डाल दिया कि इफ एनी वन कैन इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ वर्ड्स सो यू कैन मैसेज मी, देन इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू। अगर कोई भी इस टाइप के वर्ड सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो मुझे मैं मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं उसकी हेल्प करूंगी। देन जब वो आपको मैसेज करता है बंदा या बंदी, देन आप उससे बोल सकते हो कि देखिए ये जो मेरा 15 डेज का जो मैंने जो आपको जो ये वीडियो जो प्रोवाइड करी थी, ये जस्ट मैंने आपको बेसिक बताया था कि कितनी इंग्लिश में कितने सारे वर्ड्स हैं जो हमें डेली बेसिस पे नहीं पता। अगर आपको वाकई में इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट है तो मेरी क्लास है जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप बता दीजिए। देखिए वैसे तो खैर मेरा जो है नॉर्मली आप कुछ भी प्राइस बता सकते हो कि 1000 रुपये महीना है, ये 2000 रुपये में, वॉट एवर। लेकिन स्टार्टिंग अभी मैंने रख रखी है उन लोगों के लिए जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, उनके लिए मैंने 500 रुपीज पर मंथ रख रखा है। अभी ये ऑफर है। 1500 वाला मेरा 500 रुपये का हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हो, और ये ऑफर जो है 10 दिन तक है। आफ्टर 10 डेज ये ऑफर खत्म हो जाएगा। ठीक है। स्टूडेंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि 500 रुपये स्टार्टिंग में उन्हें कम लगते हैं, और ये आपके लिए जरिया है अपने खुद की इंग्लिश को बेस्ट बनाने के लिए। आप जब उन्हें सिखाओगे तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली ठीक ठीक होगी। ठीक है। तो आप ये चीज कर सकते हो। 500 रुपीज 1500 वालों ने 500 मिल रहा है तो हर कोई ज्वाइन होने के लिए रेडी हो जाएगा तुरंत। ये वाली चीज तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको बताया वो कर सकते हो। ऑनलाइन इंग्लिश क्लास जो मैंने अभी आपको बताई है। हैंडलिंग इंटरनेशनल क्लाइंट्स के, इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स होते हैं फ्रीलांसिंग में, हमें उन्हें कैसे हैंडल करना है। ठीक है। रिमोट जॉब यानी कि जो ऑनलाइन जॉब्स होती हैं। डिग्री इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट हूँ, मैं इंग्लिश ऑनर्स से ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मेरी जो डिग्री है वो मेरी लॉकर में है। मम्मी क्या पता नहीं कौन सी फाइल में रखी हुई है, मुझे नहीं आइडिया। जो मेरे साथ जो काम चल रहा है आज, वो मेरा चल रहा है स्किल्स का, जो मैं सीखी है। डिग्री आपकी अलमारी में रख दी जाती है, जो सीखा जो जिंदगी भर काम आता है वो आती है आपकी स्किल। तो हमेशा कभी भी आपकी डिग्री रिक्वायर्ड नहीं होती हर जगह कि हम ये सोचें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ग्रेजुएट हूँ, मैंने यूं कर रखा है, मैंने उस कॉलेज। नो। स्किल क्या है। आप क्या विदाउट डिग्री अपनी अर्निंग कर सकते हो? क्या आपके पास ऐसी स्किल है कि आप घर बैठ के काम कर सकते हो? अगर है तो आपके पास अगर एजुकेशन भी नहीं है तो यू आर एजुकेटेड पर्सन राइट नाउ। आज के टाइम पे वही बंदा एजुकेटेड है जिसके पास स्किल्स है, और जिसके पास स्किल्स नहीं है उसके पास चाहे डिग्रियां भरी हुई हैं, वो नॉन एजुकेटेड है। डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल इंग्लिश और ये कम्युनिकेशन, जो नॉर्मल इंग्लिश होती है उसमें और आपके अच्छी इंग्लिश में क्या फर्क है। देखिए इंग्लिश स्पीकिंग नॉर्मल इंग्लिश, जैसे नॉर्मल इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोकस ऑन ग्रामर। ठीक है। फोकस जो है अपनी उस पे करें, वोकेबलरी पे करें, ये नॉर्मल इंग्लिश होती है। लेकिन जो आपकी हाई इंग्लिश होती है, जो आपकी जबरदस्त इंग्लिश है, उसमें सिर्फ आपको एक ही चीज सिखाई जाती है, कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन। अगर आपको अच्छी इंग्लिश सीखनी है तो आपको सिर्फ कम्युनिकेशन रखना होगा अपने साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ। आज आप अपने बच्चों से कहते हो, हम लोग ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। हमने बचपन से सिखाया बच्चों को कलमा पढ़ के उठो, दुआ पढ़ो, कलमा पढ़ के सो, वॉशरूम में जाने से पहले दुआ पढ़ो, बाहर निकलते हो तो बच्चों के माइंड में सेट हो चुका है, क्योंकि हम ये चीज उन्हें सिखा रहे हैं बचपन से ही। सेम यही चीज हमारी आती है बच्चों के लिए, जो हम इंग्लिश में उन्हें रखते हैं। बच्चा बोल रहा है मम्मा, मम्मी मुझे बाजार जाना है। आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो, मम्मी कैन आई गो विद माई फ्रेंड्स, कैन आई टेक योर फोन, क्या मैं आपका फोन ले सकता हूँ, कैन आई प्ले अ गेम विद माई फ्रेंड, कैन आई प्ले अ गेम विद मास। इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। नहीं आ रही कोई बात नहीं, कोशिश करो टूटी फूटी इंग्लिश बोलो। टूटी फूटी इंग्लिश बोलोगे आपकी इंग्लिश खुद ठीक हो जाएगी। बच्चे तो कोशिश करवाइए कि वो घर में आपसे टूटी फूटी इंग्लिश से बोलना शुरू करेगा। जब आप उसकी सही कराने बैठोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सही होने लग जाएगी। ये चीज हमें बहुत ध्यान में रखना चाहिए। एंड इंग्लिश इज नॉट अ टैलेंट। इंग्लिश कोई टैलेंट नहीं है। इट इज अ स्किल दैट एनीवन कैन लर्न विद डेली प्रैक्टिस। ये एक वो स्किल है
जो डेली प्रैक्टिस से आप सीख सकते हो। अगर डेली इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत जल्दी सीख सकोगे। मेकिंग मिस्टेक्स इज नॉर्मल। मिस्टेक्स डेली बोलने में जो हमारी स्टार्टिंग में होती है वो नॉर्मल होती है। कॉन्फिडेंट कम्स विद प्रैक्टिस। आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा आपके बोलने से, आपकी प्रैक्टिस से। आप मुझसे यहाँ से सीखने के बाद अगर घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप में कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। मेरी जो स्कूलिंग है ना, वो मेरी स्कूलिंग हुई हुई है बिल्कुल उर्दू मीडियम स्कूल से। आपने नाम सुना होगा, सर्वोदय कन्या विद्यालय। नाम आपने आई थिंक सुना होगा। जामा मस्जिद पे स्कूल है, सर्वोदय कन्या विद्यालय। मेरी जो 12th हुई हुई है वो बाकायदा उर्दू मीडियम से हुई हुई है। बट मुझे बचपन से शौक था इंग्लिश का। तो मैंने, मेरे जो कजन्स हैं वो सारे माशाल्लाह हाई क्वाल मतलब बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़े हुए हैं। कोई कजन मेरा डीपीएस में था, कोई मेरा कहीं था, इस तरीके से था। लेकिन मैंने इंग्लिश, लेकिन मेरा था कि मुझे सीखनी है एनी हाउ। मैं अपनी कजन से बात करती थी, मैं उनका सुनती थी, जो मैं उनका सुनती थी वो मैं रिपीट करती थी। टीवी में मैंने हमेशा इंग्लिश चैनल ही देखा है, मैंने कभी हिंदी प्रोग्राम्स नहीं देखे। मैं आज भी नहीं देखती। मेरे जितने प्रोग्राम्स होते हैं आज के टाइम पे, अब जो मेरे प्रोग्राम्स हैं वो मेरे कोरियन प्रोग्राम चल रहे हैं जो आजकल चलते हैं, जिसमें सब टाइटल्स होते हैं। वो मैं देखती थी, रिपीट करती थी, मीनिंग डिक्शनरी में देखती थी, उसको लिखती थी, रिपीट करती थी। देन मैंने जो कॉलेज करा हिंदू कॉलेज से, अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश ऑनर से करा। उर्दू मीडियम की निकली हुई लड़की इंग्लिश ऑनर से ग्रेजुएट कर रही है, तो इट मीन्स कि आप सोचे मैंने कितनी प्रैक्टिस करी होगी। जबकि मेरे स्कूल में सिर्फ इंग्लिश का एक भी पीरियड था, बाकी सारे सब्जेक्ट मेरे उर्दू में थे। कोई मेरा ऐसा वो नहीं था, लेकिन वो मेरा फोकस था क्योंकि मैंने अपनी डेली लाइफ में ये चीज रखी। सीखनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बट हमें प्रैक्टिस रखनी है और वही कॉन्फिडेंट हमारा बनता है। प्रोग्रेस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन परफेक्शन। प्रोग्रेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है परफेक्शन से। कि आप ये सोचें, ओहो मैंने तो यहाँ पे मुझे दिस लगाना था, मैंने दैट लगा दिया। इसे इतनी परफेक्शन में मत जाइए। प्रोग्रेस में लाइए, प्रैक्टिस में लाइए, कम्युनिकेशन को, फ्लुएंसी को स्पीड में लाइए, कॉन्वर्जेशन अच्छे से करिए, इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स को रीड करिए, इंग्लिश के चैनल जो आते हैं, न्यूज़ जो आते हैं, बच्चों के कार्टून्स आते हैं, बच्चों इंग्लिश में कार्टून्स दिखाइए। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो हम देखते हैं लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ये बहुत ज्यादा इसका टफ वर्ड है। टफ वर्ड जब तक नहीं बोलेंगे, आसान वर्ड कैसे बोल पाएंगे फिर हम। स्टार्टिंग में हर वर्ड जब हमसे नहीं बोलना आता, हम उसे उल्टा वर्ड बोलते हैं बिकॉज हमारी जबान पे वर्ड नहीं चढ़ा हुआ। मेरी कजन ने मुझे एक चीज बताई थी जो मैं आज तक उसे फॉलो करती हूँ। जब मैं इंग्लिश सीखती थी, मतलब कहीं ना कहीं से, तो मेरी बड़ी बहन है वो, खाला की बेटी, तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हें अगर कभी कोई वर्ड बड़े वाले जैसे होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, उसे वर्ड को तोड़ के पढ़ो। मीन्स के जैसे एक वर्ड कौन सा था जो मुझे बहुत परेशान करता था, अ, वो नाम ध्यान से निकल गया। जैसे बहुत होते हैं सरकमटांसेस, सरकमटांसेस है ना, हमारे कुछ ऐसे हालात होते हैं। तो सरकमटांसेस जो वर्ड हैं वो बड़े होते हैं। जब स्टार्टिंग में कोई बच्चा बोलता है तो वो नहीं बोल पाता, सर अलग बोलो, कम अलग बोलो, टांसे अलग बोलो, तो बच्चा फिर उसे जोड़ के बोलता है। कोई वर्ड आपको नहीं आ रहा, उसे तोड़ के बोलो। 2 पार्ट में बोलो, बहुत बड़ा वर्ड है 3 पार्ट में बोलो, बोलोगे तो ही आएगा। इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट। इंग्लिश जो है वो कोई डिफिकल्ट नहीं है। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज टू शेयर योर थॉट्स। यू डू नॉट नीड परफेक्शन ग्रामर टू स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश परफेक्ट करने के लिए प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट वोकेबलरी ठीक समझने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी लैंग्वेज, अपनी इंग्लिश को स्किल बना के उसे पढ़ना है। आप अगर कोई भी बच्चों का आप स्टोरी लेके बैठे, हम कोई बच्चों की, आप कभी रहमान खान की एक इंग्लिश की बुक निकालिएगा,
आप कोई चैप्टर खोल के बैठिएगा, वहां आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ फ्यूचर है, कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ पास्ट है। जस्ट वहां स्टोरी को बता रखा है, प्रेजेंट कर रखा है। वहां कोई इज़्ज़ामार नहीं लगाता, कोई ऐसे, वहां जहां आपको इंपॉर्टेंट है वहां लगाइए, लेकिन जहां हो सकता है उसे फ्लुएंटली में लेकर आइए। इतना अगर हम ये सोचेंगे हमारा ये वर्ड हमें यहाँ इज लगाना चाहिए था, हमें हमने यहाँ इज नहीं लगा के हमने जस्ट नॉर्मल, डजंट मैटर, फ्लुएंटली। यू ओनली नीड कॉन्फिडेंट एंड डेली प्रैक्टिस। आपको जस्ट कॉन्फिडेंट और डेली प्रैक्टिस की जरूरत है। इफ यू कैन थिंक यू कैन स्पीक। अगर आप सोच सकते हो तो आप बोल भी सकते हो। इफ यू कैन स्पीक इन योर मदर टंग यू कैन स्पीक इन इंग्लिश टू। अगर आप बोलते हो अपनी माँ की जबान, जो कि हम बोलते हैं, हमारी मदर टंग है उर्दू, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बोल लेते हैं, लेकिन हमारी उर्दू अच्छी नहीं है, लेकिन ये हमारा माइंड है कि हमारी मदर टंग उर्दू है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बोल लेते हैं। लेकिन हम उर्दू हिंदी भी सही नहीं बोल पाते। अगर कोई परफेक्ट हमारे सामने बैठेगा, हम पाकिस्तानी उर्दू देखें और हम अपनी उर्दू देखें, तो हमारी उर्दू में बहुत कमियां हैं पाकिस्तानी उर्दू के हिसाब से। पाकिस्तान के आप प्रोग्राम से देखें, वो कितनी माशाल्लाह परफेक्ट इंग्लिश उर्दू बोलते हैं। जब हम उर्दू बोलते हैं तो वो हमारा हिंदी उर्दू मिक्स होता है, हम प्रॉपर उर्दू नहीं बोलते। सेम यही हमारा माइंड है कि अगर हम सोच सकते हैं तो हम बोल भी सकते हैं। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स। अगर आपकी इंग्लिश में स्टार्टिंग में मिस्टेक हो रही है तो डरिए मत, बोलिए। एवरी मिस्टेक इज अ स्टेप टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। हर मिस्टेक आपको एक सीढ़ी चढ़ाता है इम्प्रूवमेंट के लिए। आज आपने गलती करी तो आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप जब मुझे चढ़ना है तो मैंने ये पिछली सीढ़ी पे ना मैंने ये गलती करी थी, इस सीढ़ी पे मुझे ये गलती नहीं करनी है। ये आपको हर एक स्टेप को आपका ना बढ़ाता है टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट में। स्टार्ट विद स्मॉल सेंटेंसेस, जो मैंने आपको बताया, कैन आई ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज स्विच ऑफ द माइक, प्लीज स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑन द ये स्विच ऑन द टीवी, कैन यू प्लीज गिव मी द टीवी रिमोट। इस तरीके से अगर आप बोलोगे ना, थोड़े थोड़े वर्ड, थोड़े थोड़े, जैसे बर्तनों को यूटेंसिल्स हम नॉर्मली बोलते हैं, तो आप उसमें बोल सकते हो। छोटे छोटे सेंटेंसेस से जब आप बोलना स्टार्ट करोगे तो आप बड़े हमेशा छोटे सेंटेंस से स्टार्ट करिए। स्पीक डेली इवन फॉर 5 to 10 मिनट्स। कम से कम 5 से 10 मिनट आपको अपनी स्पीकिंग में, आपको अपने में टाइम देना है पर्सनली। कैसे टाइम देना है ये मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। जब बच्चे सो जाएं या आप बिल्कुल अकेली हो, बिल्कुल फ्री माइंड से बैठिए, कुछ सोचिए कि जैसे अ, जैसे आपने सोचा कि अ, पहले आप उसे हिंदी में, जैसे कुछ भी सेंटेंस आप हिंदी में बोलिए, ठीक है। कुछ ने बोला कि जैसे मुझे चाय पीनी है, बट मैं चाय कैसे बनाऊं। चाय पीनी है ना। अब मुझे चाय चाहिए, अब मैं कहूँ कि मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय बनानी है। आप कह सकते हो, हाउ कैन आई मेक टी राइट नाउ, आई विश, कैन समवन कैन मेक टी फॉर मी। आप इस तरीके से अगर बोलोगे ना, छोटे छोटे वर्ड अटक के बोलो, बोलना आ जाएगा। जो चीज आप हिंदी में बोल रहे हो उसे इंग्लिश में सोचो। बनाना मेकिंग, ठीक है। मैं सोच रही हूँ, थिंक। मैं कर रही हूँ, आई एम डूइंग। मैं नहीं कर रही, आई एम नॉट डूइंग दिस। क्या तुम सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग टू मी। क्या तुम बोल रहे हो, आर यू टॉकिंग राइट नाउ। ये सेंटेंस छोटे छोटे बोलेंगे ना, आपके बड़े बड़े सेंटेंस खुद ब खुद बनने स्टार्ट हो जाएंगे। रिमेंबर वन थिंग, फ्लुएंसली कम विद प्रैक्टिस। सफाई प्रैक्टिस से आती है, परफेक्शन से नहीं आती। फ्रॉम टूडे प्रॉमिस योर सेल्फ, आई विल ट्राई, आई विल स्पीक एंड आई विल इम्प्रूव। मैं कोशिश करूंगी, मैं बोलूंगी,
और मैं अपने में इम्प्रूवमेंट लाऊंगी। आई विल ट्राई, आई विल स्पीक एंड आई विल इम्प्रूवमेंट। ये 3 चीजें आप रखें, आपकी इंग्लिश इंशाल्लाह बहुत परफेक्ट हो जाएगी बहुत जल्दी। अब मुझे बताएं कि आपको इसमें कोई डाउट है? नो। कुछ सीख मतलब जैसे जो मैंने इस टाइम समझाया है आपको, तो आपको इससे समझ में क्या आया? इसमें यही समझ में आया कि जहां तक हो सके हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए हम्म। इम्प्रूवमेंट के लिए। हम्म। और अपने पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। हम्म। ठीक है। और बोलने में हमें क्या मतलब, हमें खुद बोलना चाहिए या हमें बच्चों से बच्चों के साथ बोलना चाहिए? दोनों के साथ। है ना? तो आज से हमारी पहले कोशिश अपने क्या आप को रहेगी? कॉन्फिडेंस दिए, हाँ, कि पहले अपने आप हम कोशिश करें, फिर हम बच्चों के साथ भी बोले, ताकि बच्चों को भी समझ में आए कि हम क्या बोल रहे हैं। इसी बहाने बच्चे भी सीख जाएंगे। बिल्कुल। आपका बच्चा आपसे कुछ हिंदी में बात कर रहा है, उसे कहो कि इंग्लिश में बात करो। वो भी कोशिश ओके। करे अपने इंग्लिश में वर्ड्स बोलने की। उसे नहीं आती ठीक है। स्टार्टिंग इंग्लिश, कोई बात नहीं। बहुत सी मम्मियाँ क्या होती हैं, अल्लाह मुझे माफ करे, मैंने 1-2 स्टूडेंट्स को सिखा रखा है, 1-2 स्टूडेंट्स है मेरी पुरानी। अ, वो इतनी मतलब बदतमीज थी कि उनके बच्चे जब उनसे बोलते थे ना, तो वो उनपे चिढ़ती थी हिंदी बोलने पे, मतलब उन्हें वो उनकी पिटाई करती थी, इंग्लिश में बोलो। बच्चों पे खुद पे ऐसा ऐसा भी मत चढ़ो कि वो इंग्लिश वो आपके लिए बोझ बन जाए। बिल्कुल। और स्टार्टिंग में हमेशा इंग्लिश ऐसे बोलिए कोई आपका मजाक ना उड़ाए। ओके। सबसे बड़ी तमीज कहाँ होती है, आपको इंग्लिश नहीं आ रही ना, आपको इंग्लिश समझ में आ रही है और आप हिंदी में रिप्लाई दे रहे हो, तो आपका कोई वहां मजाक नहीं बनाएगा। बट आपको इंग्लिश समझ तो आ रही है, बट आप जवाब गलत दे रहे हो इंग्लिश में, तो सामने वाला आपका मजाक उड़ाएगा ये कहकर कि यार इसे बोलना तो आता नहीं है, पता नहीं ना समझा भी नहीं समझा। चाहे आपने समझा सही है, लेकिन आप इंग्लिश में बोल रहे हो ये सोच के कि नहीं मैं तो प्रैक्टिस में हूं, मैं ये नहीं। कहीं आप बैठे हुए आपको इंग्लिश नहीं बोलनी आ रही, कोई बात नहीं, स्किप करिए इंग्लिश को, हिंदी में रिप्लाई दीजिए, क्योंकि आपने बात को समझ लिया। वो सामने वाला समझ जाएगा कि इसे इंग्लिश आती है, बट ये मुझे हिंदी में रिप्लाई दे रहा है, इट मीन्स कि इसे इंग्लिश आती है, वो वहां ये समझ जाएगा। हमेशा अपने आप को वहां इंग्लिश बोलिए जहां आपकी जरूरत है। अगर आपको लगता है यहाँ आपकी जरूरत नहीं है और आपको नहीं बोलना चाहिए, या मेरे बोलने से मेरा मजाक उड़ सकता है, या मेरे बोलने से सामने वाले को उसको छोटा फील हो सकता है, उसमें आप हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज कर सकती हैं। लेकिन आपको लगता है जहां कि हाँ मुझे ये कोशिश करनी चाहिए यहाँ पे, आपके बच्चों के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, आपके सिस्टर ब्रदर्स, आपके सिबलिंग्स, जो भी हैं वट एवर, उनके साथ आपको लगता है कि हाँ ये मेरा पर्सन है जो मुझे इंग्लिश बोलने में हेल्प कर सकता है, मैं इसके साथ अगर प्रैक्टिस करूंगी तो ये मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा, ये बल्कि मुझे ठीक कराएगा, तो आप उससे बात करो। मैं राइट नाउ आपकी इंग्लिश की टीचर हूँ। आपको कुछ चीज बोलनी है, सेंटेंस, आप मुझे ऑडियो नोट बना के भेजो, कुछ भी। और आज का आपका होमवर्क क्या है? आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देना है इंग्लिश में, ऑडियो नोट बनाना है, मुझे पर्सनली शेयर करना है, वो मैं कम्युनिटी में शेयर करूंगी। अच्छा, ओ, ऑडियो में या रिटर्न में? ऑडियो में, ऑडियो में बोलना ओके। है। ओके। इंग्लिश स्किल है, लिखने से नहीं आएगी। मैंने आपसे क्या कहा? स्पीकिंग, जितना बोलोगे उतनी इंग्लिश अच्छी होगी। ठीक है? ओके। ओके। स्टार्टिंग में आपका जो इंट्रोडक्शन है वो टूटा फूटा होगा, कोई बात नहीं है। आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने काम को, आपको इंट्रोड्यूस करना है कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, आपको इंट्रोड्यूस करना है कि मतलब कि आपका मतलब कुछ भी डेली डेली रूटीन में आप ऐड कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो तो।
वरना जितना बोल सकते हो उतना बोलो, ये आप लोगों का होमवर्क है और ये मुझे कल से पहले चाहिए। ओके। ठीक है। हम्म। ओके। बाकी कोई भी डाउट हो, पीडीएफ ये शेयर होगी कम्युनिटी में, इस पीडीएफ को ओके। नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों ओके। के पास ही रहे। और फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ओके। चलिए। जी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।